अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप खैरात बखैर होंगे। आज मैं आप खैरात को दुआ की फजीलत के बारे में कुछ बातें बताऊंगा जिनको जानना आप सबों के लिए जरूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखें इंशाअल्लाह। दुआ की फजीलत, दुआ के माना पुकारने और बुलाने के हैं। मतलब ये कि अपनी हाजत के लिए अल्लाह ताला को पुकारा जाए ताकि वो हाजात पूरी करे। अल्लाह ताला फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और फरमाया, उजीबु दाअवत दाई इदा दआन, जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कबूल कर लेता हूँ। नेज़ फरमाया, उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, लोगों अपने परवरदिगार को गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके पुकारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ वल इबादत, दुआ ही इबादत है। और फरमाया, दुआ सिलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। और फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली कोई चीज नहीं। और दुआ तकदीर को भी फेर देती है, बदल देती है। मुहतरम सामीन इकराम, दुआ हर मुसीबत को रोकने वाली है। और फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। यानी दुनिया के लोग मांगने से नाराज होते हैं, मगर अल्लाह ताला मांगने से खुश और ना मांगने से नाराज होता है। और फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा ही हया व करम वाला है। जब कोई बंदा दोनों हाथ उठाकर दुआ करता है और मांगता है तो उसको खाली हाथ वापस करते हुए उसे शर्म आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोल दिए गए, यानी उसे दुआ करने की तौफीक दी गई, तो उसके लिए जन्नत व कबूलियत व रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। नेज़ फरमाया, जिसको ये बात अच्छी मालूम हो कि मुसीबत व परेशानी के वक्त उसकी दुआ कबूल की जाए, तो उसे चाहिए कि वो आराम और कुशादगी के वक्त दुआ करता रहे। और फरमाया, जो अल्लाह से सवाल करता है तो अल्लाह ताला उसे उस तीन चीज, इनमें से तीन चीजें अता करता है। इन तीन चीजों में से कोई एक चीज अता करता है। नंबर एक, या तो वही चीज अता करता है जो वो मांगता है। नंबर दो, या उससे बेहतर कोई चीज देता है। नंबर तीन, या उसके जरिए से कोई बड़ी आने वाली मुसीबत को दूर कर देता है। ये मुख्तसर सी मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तू हमें दुआ की फजीलत को समझते हुए ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।